इस लड़के ने फोटो खिंचवाते वक्त गलती से लैंडमाइन के ऊपर पैर रख दिया, लेकिन ये बात कैमरामैन को पता चल गई। पर तभी एना ने सोचा कि उसे फोटो खींचनी नहीं आती, इसलिए वो कैमरामैन के पास चली गई। पर फिर फोटोग्राफर ने सभी को वहीं पर रोक दिया और हिलने डुलने के लिए मना कर दिया। जब डेविड ने देखा तो सैम ने सच में किसी लैंडमाइन के ऊपर पैर रख दिया था। सैम की बुरी तरह से फट चुकी थी। जब उन्होंने मिट्टी हटाकर देखा तो वहाँ पर सच में एक लैंडमाइन थी, लेकिन इसी वक्त कैमरामैन वहाँ से चला गया और उसने बोला कि वो किसी की मदद लेकर यहाँ पर आएगा। एना वहाँ पर खड़ी खड़ी रो रही थी। इधर डेविड फोन लेकर किसी को कॉल करने के लिए चला गया। सैम को लगा कि वो बच जाएगा, पर फिर जब कुछ देर बाद डेविड वहाँ पर आया तो उसने एकदम से अपना चेहरा बदल दिया। पता चला कि लैंडमाइन डेविड ने ही रखी थी और उसने उन्हें बताया कि पहाड़ी की इतनी ऊंचाई पर ना तो कोई सिग्नल होगा और ना ही कोई मदद के लिए आएगा, क्योंकि वो एना को बहुत ज्यादा चाहता था। पर एना और सैम का अलग से अफेयर चल रहा था, इसलिए उसने सैम से बदला लेने के लिए ये प्लान बनाया था। एना ने इसके लिए डेविड से माफी भी मांगी, लेकिन डेविड ने कुछ नहीं सुना और वहाँ से चला गया। फिर वो एक फावड़ा लाया और सैम के मरने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बारे में। अब सैम को ऐसा लगने लगा कि लैंडमाइन नकली है, क्योंकि डेविड उसके पास पिछले 6 घंटे से खड़ा था। उसे इस बात का जरा भी डर नहीं था कि वो लैंडमाइन को फोड़ सकता है। पर वो जैसे ही पैर हटाने वाला था तभी डेविड ने माइन की सेफ्टी पिन को हटा दिया, जिससे अब ये कंफर्म हो गया कि अगर अब सैम ने कुछ भी हरकत की तो वो मारा जाएगा। फिर डेविड ने अपनी गर्लफ्रेंड को छिनार बोला और सेफ्टी पिन को दूर जंगल में फेंक दिया, जिसके बाद बिना उनकी ओर देखे अपना बैग लेकर वहाँ से चला गया। और इधर एना ने सैम के साथ रहने का फैसला किया। फिर जल्दी डेविड और फोटोग्राफर एक दूसरे से मिल गए। पता चला कि फोटोग्राफर और डेविड दोनों एक दूसरे से मिले हुए थे और डेविड के कहने पर ही फोटोग्राफर ने सैम को फिक्स लैंडमाइन के ऊपर खड़ा किया था। पर फिर कुछ देर बाद एना को जंगल में वो सेफ्टी पिन मिल गई, इसलिए एना जल्दी से सैम के पास आकर उस सेफ्टी पिन को लैंडमाइन के अंदर लगाने लगी। पर उसकी बहुत कोशिश के बाद भी वो इसमें नाकाम रही। फिर एना सैम के पास एक गड्ढा खोदने लगी, पर तभी उन दोनों का ऐसा करते हुए एक शिकारी ने देख लिया। शिकारी का कुत्ता तेजी से दौड़कर उनके पास आ पहुंचा। शिकारी भी उनके पीछे अपनी बंदूक लेकर आ गया, लेकिन उन दोनों ने शिकारी को यहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में बताया। शिकारी ने यहाँ की सारी सिचुएशन को आसानी से भांप लिया, जिसके बाद उसने अपने गंजे बालों को एकदम अश्लील तरीके से लहराया, क्योंकि अब उसका मन एना को देखकर मचल गया था और वो उन दोनों की मजबूरी का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का सोचता है। जिसके बाद एना उसे गड्ढा खोदने में मदद करने के लिए बोलती है और वो मान भी जाता है। पर इसके बदले में शिकारी को एना से कुछ चाहिए था। एना को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो मान जाती है। पर फिर शिकारी एना को उसकी अंडरवियर उतार कर देने का बोलता है, लेकिन सैम ने तभी शिकारी के सामने केस और क्रेडिट कार्ड रख दिए। पर शिकारी ने उस क्रेडिट कार्ड को लेकर जमीन पर फेंक दिया और वो दोबारा से एना के पास गया। उसने साफ साफ बोला कि उसे कोई पैसे नहीं चाहिए, उसे सिर्फ एना की अंडरवियर चाहिए और अगर एना ने इसके लिए हाँ नहीं कहा तो वो यहाँ से चला जाएगा। ये देखकर बेचारी एना के पास तंबू में जाकर अंडरवियर निकालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। लेकिन तभी दोबारा से शिकारी ने उससे कहा कि वो उसे अंडरवियर निकालता हुआ देखना चाहता है। मतलब साफ था कि बूढ़े शिकारी को एना की दुग्गी में इंटरेस्ट था। अंत में फिर एना उसे अपनी अंडरवियर उतार कर दे देती है, जिसके बाद वो गड्ढा खोदने के लिए फावड़ा लेकर आ जाता है। एना और सैम को लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो बस एक शुरू। अब लड़की शिकारी के कहने पर उसे अपनी अंडरवियर उतार कर देने लगती है, पर जैसे ही उसे अंडरवियर मिलती है वो उसे लेकर दूर फेंक देता है और उस लड़की को उसे उठाकर लाने के लिए बोलता है। जिसके बाद लड़की डॉगी स्टाइल में चलकर उसे अंडरवियर लाकर दे देती है, पर शिकारी दोबारा से उसे फेंक देता है और लड़की को अंडरवियर अपने मुंह से उठाकर लाने के लिए बोलता है। उन दोनों के पास ऐसा करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इस बार वो लड़की उसे अपने मुंह से उठाकर लाके देती है, जिसके बाद वो उस लड़की को अपना वॉकी टॉकी दे देता है। लेकिन सामने वाले इंसान को उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वे दोनों यहाँ की लोकल भाषा नहीं बोल पा रहे थे। इसलिए अब एक बार फिर लड़की शिकारी को मदद के लिए बोलती है। ठरकी शिकारी मान तो जाता है, पर हर एक शब्द को ट्रांसलेट करने के बदले में वो लड़की का एक कपड़ा उतरवाना चाहता था। मजबूरी में बेचारी लड़की उसकी इस बात को मान जाती है, जिसके बाद वो सामने वाले इंसान से बात करने लगता है और इधर वो बेचारी लड़की एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारने लगती है। लेकिन ठरकी शिकारी को उस लड़की पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था। वो तो बस उनके मजे ले रहा था। इवन वॉकी टॉकी पर बात करने वाला आदमी भी कोई और ही था। पर फिर एंड में लड़की इसके आगे कपड़े उतारने के लिए मना कर देती है। अब वो शिकारी धीरे धीरे नोटी होने लगता है, क्योंकि वो अब लड़की की इज्जत पर हाथ मारने लगा। वो सैम के सामने ही उसे घसीट कर ले जाने लगता है, पर सैम कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो लैंडमाइन के ऊपर खड़ा हुआ था और अगर गोली चली तो वो उसकी गर्लफ्रेंड को भी लग सकती थी। पर फिर शिकारी नादान लड़की के साथ वो सब कुछ करने लगता है जो एक भला इंसान कभी ना कर सकता था। लेकिन अब धीरे धीरे सैम का कंट्रोल टूटने लगता है और एंड में वो गोली चला ही देता है, जिससे वो भी नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन वो लैंडमाइन नहीं फटती, क्योंकि वो नकली थी। पर जब सैम की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो बुलेट उसकी गर्लफ्रेंड के लग गई थी और इसके अलावा शिकारी भी बच गया था। पर फिर कुछ सालों बाद का सीन दिखता है। सैम अब किसी के घर पर आया हुआ था, जहाँ एक औरत और उसकी बच्ची थी। दरअसल ये घर उसी शिकारी का था, पर शिकारी को ये अंदाजा नहीं था कि सैम उसके घर तक पहुँच जाएगा। जब शिकारी सैम को देखता है तो उसकी फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि अब सैम भी उसके साथ वही करने वाला था जो उसने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ किया था। पर तभी शिकारी दौड़ता हुआ जाता है और अंदर से अपनी राइफल लेकर आ जाता है, पर उसे ये नहीं पता था कि सैम ने ऑलरेडी राइफल से बुलेट्स निकाल ली थी। पार्ट 6। अब वो लड़का वही सब दोहराने लगता है जो उस शिकारी ने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ किया था। वो शिकारी की बेटी
बेटी को पकड़कर उसकी पेंटी उतारने लगता है, पर शिकारी पड़ा पड़ा केवल देख सकता था क्योंकि लड़के ने पहले ही उसके पैरों में गोली मारकर उसे घायल कर दिया था। इवन शिकारी की वाइफ भी उसे ऐसा ना करने की रिक्वेस्ट कर रही थी, पर अब लड़के को उनकी बातों से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लड़की से उसकी पेंटी ले लेता है और फिर सेम शिकारी की तरह ही पेंटी फेंक कर लड़की को उसे डॉगी स्टाइल में उठाकर लाने के लिए बोलता है। वो लड़की भी बेचारी अपने बाप की गलती की वजह से फंसी हुई थी, पर फिर वो पेंटी लेकर शिकारी को उसके मुंह में दे देता है। शिकारी रोता हुआ उसे कहता है कि उस दिन उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी, इसलिए उसने नशे में उनके साथ ऐसा कर दिया। पर लड़के को इस चीज से मतलब नहीं था। वो शिकारी की बेटी के साथ लगातार गंदी हरकत किए जा रहा था और शिकारी को आराम से देखने के लिए बोल रहा था। पर फिर अंत में वो एक गेम शुरू करता है। वो शिकारी की जान के बदले लड़की को उसके कपड़े उतारने के लिए बोलता है। वो लड़की डर की वजह से धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगती है, पर इसी बीच लड़के के हाथ से गोली चल जाती है और इसी के